धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा। बेशक बेशक माशाअल्लाह। थोड़ा सा आराम ले लें आप लोग, अभी मत बोलें, जब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं जब आपको सुभान अल्लाह बोलना है। थक गए होंगे आप लोग, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। नहीं थके तो बोले सुभान अल्लाह जरा बुलंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने आंखों के जब गुंबदे खजरा होगा, सामने आंखों के जब गुंबदे खजरा होगा, ऐ अजल तुझको उस वक्त ठहरना होगा। बेशक अजल कहते मौत को, ऐ अजल तुझको उस वक्त ठहरना होगा जब मेरे होठों पे जिक्र शहे बतहा होगा। सुभान अल्लाह सुभान। जब मेरे होठों पे जिक्र शहे बतहा होगा, जाएं दोज़ख की तरफ सरवरे आलम के कदम, बेशक जाएं दोज़ख की तरफ सरवरे आलम के कदम, कैसे ये जोशे मशीयत को गवारा होगा, बेशक कैसे ये जोशे मशीयत को गवारा होगा। आ इधर रूह की हर तय में संभालूं तुझको, बेशक आ इधर रूह की हर तय में संभालूं तुझको, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा, सुभान अल्लाह सुभान ऐ अल्लाह। हवा तूने तो सरकार को देखा होगा, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। बेशक और लाख तुम उम्र इबादत में गुजारो लेकिन, बेशक लाख तुम उम्र इबादत में गुजारो लेकिन, वो जिसे चाहेंगे सजदा वही सजदा होगा। सुभान अल्लाह सुभान। वो जिसे चाहेंगे सजदा वही सजदा होगा। मगता है उनका बेकल हूँ, मुझे खौफ नहीं महशर में। बेशक मगता सुनकर तड़प जाना चाहिए आप लोगों को। उनका बेकल हूँ मुझे खौफ नहीं महशर में, उनका बेकल हूँ मुझे खौफ नहीं महशर में। सामने मेरे तो सरकार का चेहरा होगा, सुभान अल्लाह सामने मेरे तो सरकार का चेहरा होगा, सामने मेरे तो सरकार का चेहरा होगा। आज मैं जो बयान करूंगा मेरा मौजू हुजूर की शफाअत है। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर की शफाअत के ताल्लुक से मैं आपके कुछ बातें बताऊंगा, मोहब्बत से सुनिएगा। रब्बे कायनात कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अपने महबूब की शान व शौकत का ऐलान फरमाता है, इजहार फरमाता है, मकाम महमूदा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। बेशक हजरात ये मकाम महमूद क्या है, पहले इसे समझें। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में मकाम महमूद का माना बयान फरमाते हैं, अन्नहु शफाअत, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। तमाम मुफस्सिरीन किराम और तमाम मुफस्सिरीन किराम का इस पर इत्तिफाक और इजमा है कि मकाम महमूद जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत ही है। बेशक बेशक। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकाम महमूद के ताल्लुक से पूछा गया कि मकाम महमूद क्या है, तो मेरे आका ने फरमाया मकाम महमूद वो है जहां मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूँगा। सुभान अल्लाह सुभान बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस यही ये जो मैं अभी बात जो कर रहा हूँ ये बात को आप समझ ले, आखिर तक इसी के ऊपर तकरीर है। जो शुरू में मकाम महमूद की बात चल रही है, आखिर तक इसी के जो है तकरीर इसी पर खत्म होगी। मकाम महमूद आप समझे, मकाम महमूद है क्या? बेशक। आका से पूछा गया हुजूर मकाम महमूद क्या? मेरे आका ने फरमाया मकाम महमूद वो मकाम है जहां मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा। बेशक। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के दिन तमाम मुसलमानों को एक ऐसे हमवार मैदान में लाया जाएगा जहां सब लोग जमा होंगे, पुकारने वाले की आवाज को सब सुनेंगे, सब नजर आते होंगे, सब खामोश होंगे। इज़्ने इलाही के बगैर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, यानी कि जब तक खुदा किसी को इजाजत नहीं देगा किसी को बोलने की जुर्रत नहीं होगी। और लोग इस तरह नंगे होंगे जिस तरह पैदा हुए थे। तो मेरे आका फरमाते हैं उस वक्त मैं अल्लाह की बारगाह में
यह अरीज़ा पेश करूंगा कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ और मैं तेरे ही लिए हूँ। मेरी दौड़ तुझ ही तक है, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है, तेरे सिवा कोई पनागाह जाए निजात नहीं है। तेरी शान बरकत वाली है, तेरी शान बुलंद है, तेरी शान अजमत वाली है, तेरी शान बाबरकत है। तो जिस जगह मेरे आका ये हम्दे इलाही बजा ला रहे होंगे, अल्लाह की जो है तारीफ कर रहे होंगे, उसी जगह का नाम मकाम महमूद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसी जगह का नाम मकाम महमूद है। क़यामत के दिन सब लोग गरवा बनाकर, जमात बनाकर अपने अपने नबियों की बारगाह में आएंगे। हुजूर हमारी शफाअत फरमाइए। शफाअत की बात मेरे आका तक पहुंचेगी तो उस रोज मेरे आका को अल्लाह ताला जो है मकाम महमूद पर खड़ा करेगा। वही मकाम महमूद है। बेशक वुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, सुभान अल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बेशक एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ सुनने से पहले बोले सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ के लिए अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज किया, मौला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। इतना अर्ज करने के बाद रोने लगते हैं। मेरा रब अपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल जाओ कि मेरा नबी क्यों रो रहा है, मेरा महबूब क्यों रो रहा है, रोने का सबब पूछो। बेशक तुम्हारा रब जानता है, मगर पूछ कर आओ मेरा हबीब क्यों रो रहा है। हजरत जिब्राइल ताइर सिदरा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और रोने का सबब पूछते हैं। मेरे आका अपना हाल बयान फरमाते हैं। वो हाल, मेरे आका का हाल, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं। मेरा रब फरमाता है, ऐ जिब्राइल मेरे हबीब से जाकर कह दो कि हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के लिए राजी कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के लिए राजी कर देंगे। अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आई है तो इमाम अहमद रजा के शेर से समझो, अल्लाह क्या जहन्नम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम, अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। तमाशा तो देखो, ये दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान लगाए अल्लाह। खुदा और बुझाए मोहम्मद। बताओ, जिस रसूल के सहारे हमें जन्नत में भेजा जाएगा। एक जुमले में बात खत्म कर दूं, जन्नती लोग भी हुजूर की शफाअत के मोहताज होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नती लोग भी हुजूर की शफाअत के लिए मोहताज होंगे। उन्हें भी हुजूर की शफाअत की जरूरत पड़ेगी। और तुम ये चाहते हो कि हुजूर के जिक्र को मिटा दिया जाए। नबी के चाहने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी पे जान निछावर करने वाले हुजूर का जिक्र ना करें, हुजूर को याद ना करें, तो ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, नहीं हो सकता। तुम चाहते हो ना, मुस्तफ़ा के दीवाने बहुत नबी नबी करते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने बहुत हुजूर की नाते पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने हुजूर की याद में मगर रहते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने हुजूर के तराने पढ़ते रहते हैं। इनसे हुजूर की मोहब्बत छीन लो, नहीं छीन सकते, क्योंकि मेरे नबी का जिक्र आज़ानों में है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले। मेरे नबी का जिक्र आज़ानों में है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का जिक्र नमाजों में है, मेरे नबी का जिक्र तौरात के औराक में है, मेरे नबी का जिक्र ज़बूर के सफ़हात में है, मेरे नबी का जिक्र इंजील के पारों में है, मेरे नबी का जिक्र दुनिया की बहारों में है, मेरे नबी का जिक्र जन्नत के नज़ारों में है, मेरे नबी का जिक्र आसमान की बुलंदी पर है, मेरे नबी का जिक्र ज़मीन की पस्ती पर है, मेरे नबी का जिक्र कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में है। अगर कोई ये चाहता है हुजूर के दीवाने हुजूर को याद ना